अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हम पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 3 दी पीरियोडिक टेबल, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड जो है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आयोनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को ट्रांसफ़र करे, तो उसको आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। और ऐसे कंपाउंड जिनमें ये प्रोसेस होता है उनको आयोनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ना है कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कोवेलेंट कंपाउंड्स में। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से। अब जैसे कि आयोनिक बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र से बनता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, यानी कि दो एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बने उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एग्जांपल दी गई है क्लोरीन एटम की। आप देखेंगे क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर 2 क्लोरीन के एटम्स दिखाए गए हैं। दोनों एटम्स में क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा तो ये जो आउटर मोस्ट शेल के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में यहाँ पे आके शेयर हो जाएंगे। तो इनके नतीजे में ये जो बॉन्ड बनेगा इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। पेज नंबर 43 पर वाटर की एग्जांपल दी गई है। वाटर जो है इसकी बैंड स्ट्रक्चर होती है और वाटर में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। किस तरह से? ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अब वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। तो हाइड्रोजन जो है इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेते हैं, जिसके नतीजे में यहाँ पे क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसी से रिलेटेड टेस्ट योरसेल्फ हम पढ़ेंगे जी। तो 7th क्लास पेज नंबर 43 पर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम पढ़ रहे थे। टेस्ट योरसेल्फ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच पार्टिकल इन एन एटम इज इन्वॉल्व इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी एटम का कौन सा पार्टिकल जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है या फिर न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, द पार्टिकल इन एन एटम इन्वॉल्व इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये किस तरह से बनता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब 2 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयर कर रहे हो, यानी कि दोनों एलिमेंट के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हों तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट पार्टिकल इज़ मेड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास आती है वो क्या होती है? एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है या कंपाउंड होता है या सब्सटेंस, क्या चीज़ होती है? तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के नतीजे में 2 एटम आपस में कंबाइन कर रहे होते हैं। तो जब 2 एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। द पार्टिकल विच इज़ मेड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड एन आयोनिक बॉन्ड, यानी कि डिफरेंस बताना है कोवेलेंट बॉन्ड में और आयोनिक बॉन्ड में, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इनका मेन डिफरेंस यही है कि आयोनिक बॉन्ड जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यही इनका मेजर डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 है अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हैज़ ए फार्मूला CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका फार्मूला होता है CO2। ए पार्ट जो है इसमें पूछा गया है व्हाट एलिमेंट्स आर इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? हम देखिए एक कार्बन होती है और ऑक्सीजन होती है, 2 ऑक्सीजन। तो एलिमेंट्स अगर हमसे पूछे जाएँ तो हम बताएंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन ये 2 एलिमेंट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट होते हैं। बी पार्ट में पूछा गया हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें हर एलिमेंट के कितने एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं? तो इसके अंदर 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम जो है इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, इसका सी पार्ट जो है ये आपने कट कर देना है, ये आपने नहीं करना। ठीक है,
इस टेस्ट योर सेल्फ के सारे आंसर्स आपको सॉल्व फॉर्म में दे दिए गए हैं। आपने वो सारे अपने नोटबुक्स पर लिखने हैं और इनको लर्न भी करना है, ठीक है। 7th क्लास चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज है पेज नंबर 44 पर। साइंस के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज है पेज नंबर 44 पर। एमसीक्यूज करेंगे पहले। फर्स्ट एन एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ। एक एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स से मिलकर बनता है, ना कि केमिकल, नॉट मॉलिक्यूल, नॉट कंपाउंड। एन एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। फर्स्ट का है ए ऑप्शन। सेकंड है व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर आयरन। आयरन जो है एक एलिमेंट है, इसके लिए इसको अगर हम केमिकली रिप्रेजेंट करेंगे या इसको इसके सिंबल लिखना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आयरन जो है इसको Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड का बी ऑप्शन है। थर्ड है ऑल एटम्स आर थॉट टू बी मेड अप ऑफ अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ, यानी कि तमाम एटम्स जो हैं उनमें जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ रिवॉल्व कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड का है ए ऑप्शन। फोर्थ है हाइड्रोजन इज़ द सिंपलेस्ट एटम बिकॉज इट कंटेन्स। हाइड्रोजन जो है ये सिंपलेस्ट एटम है। क्यों सिंपलेस्ट एटम है? बिकॉज इट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, तो फोर्थ का है डी ऑप्शन। 5.1 है व्हाट इज़ नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन क्या होता है? तो नेगेटिव आयन होता है एन एटम दैट हैज़ गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन। जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें ऐसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तब नेगेटिव आयन बनता है, तो 5 का है बी ऑप्शन। उसके बाद ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट है द रदरफोर्ड बोहर एटॉमिक मॉडल हेल्प अस टू एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल। रदरफोर्ड का और बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो हमें पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, तो ये ट्रू है। देयर आर ओवर 900 एलिमेंट्स। नॉट 900 एलिमेंट्स नहीं हैं, ये फॉल्स है। प्रोटॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। नो, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी फॉल्स है। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नो, मास नंबर जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है, तो ये भी फॉल्स है। लास्ट वन है द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम कंटेन्स दी न्यूट्रॉन्स। हर एटम का न्यूक्लियस जो है उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। नो, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं, तो ये भी फॉल्स है। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। हम पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 3 दी पीरियोडिक टेबल, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले हम आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक बॉन्ड जो है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को ट्रांसफ़र करे, तो उसको आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। और ऐसे कंपाउंड जिनमें ये प्रोसेस होता है उनको आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ना है कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कोवेलेंट कंपाउंड्स में। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से। अब जैसे कि आयनिक बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र से बनता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, यानी कि दो एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बने उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ एग्जांपल दी गई है क्लोरीन एटम की। आप देखेंगे क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर 2 क्लोरीन के एटम्स दिखाए गए हैं। दोनों एटम्स में क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा तो ये जो आउटर मोस्ट शेल के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में यहाँ पे आके शेयर हो जाएंगे, तो इनके नतीजे में ये जो बॉन्ड बनेगा इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। पेज नंबर 43 पर वाटर की एग्जांपल दी गई है। वाटर जो है इसकी बैंड स्ट्रक्चर होती है और वाटर में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। किस तरह से? ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अब वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। तो हाइड्रोजन जो है इनके पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो दोनों हाइड्रोजन अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेते हैं, जिसके नतीजे में यहाँ पे क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसी से रिलेटेड टेस्ट योर सेल्फ हम पढ़ेंगे जी। तो 7th क्लास
पेज नंबर 43 पर कवलेंट बॉन्ड के बारे में हम पढ़ रहे थे। टेस्ट योर सेल्फ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच पार्टिकल इन एन एटम इज इन्वॉल्व इन अ कवलेंट बॉन्ड। कवलेंट बॉन्ड किसी भी एटम का कौन सा पार्टिकल जो है वो कवलेंट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है या फिर न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये कवलेंट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, द पार्टिकल इन एन एटम इन्वॉल्व इन अ कवलेंट बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ अ कवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। कवलेंट बॉन्ड जो है ये किस तरह से बनता है। तो कवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयर कर रहे हो, यानी कि दोनों एलिमेंट के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हों तो कवलेंट बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट पार्टिकल इज़ मेड इन अ कवलेंट बॉन्ड। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कवलेंट बॉन्ड बनता है तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास आती है वो क्या होती है, एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है या कंपाउंड होता है या सब्सटेंस, क्या चीज़ होती है। तो जब कवलेंट बॉन्ड बनता है तो कवलेंट बॉन्ड बनने के नतीजे में दो एटम आपस में कंबाइन कर रहे होते हैं। तो जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। द पार्टिकल which is made in a covalent bond is molecule. Question number 4 है explain the difference between a covalent bond and an ionic bond। यानी कि डिफरेंस बताना है covalent bond में और ionic bond में, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इनका मेन डिफरेंस यही है कि आयनिक बॉन्ड जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को, लेकिन कवलेंट बॉन्ड जो है ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से कवलेंट बॉन्ड बनता है, यही इनका मेजर डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हैज़ ए फार्मूला CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका फार्मूला होता है CO2। ए पार्ट जो है इसमें पूछा गया है व्हाट एलिमेंट्स आर इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। हम देखिए एक कार्बन होती है और ऑक्सीजन होती है, दो ऑक्सीजन। तो एलिमेंट्स अगर हमसे पूछे जाएं तो हम बताएंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट होते हैं। बी पार्ट में पूछा गया हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें हर एलिमेंट के कितने एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर एक कार्बन और दो ऑक्सीजन एटम जो है इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, इसका सी पार्ट जो है ये आपने कट कर देना है, ये आपने नहीं करना। ठीक है, इस टेस्ट योर सेल्फ के सारे आंसर्स आपको सॉल्व फॉर्म में दे दिए गए हैं। आपने वो सारे अपने नोटबुक्स पर लिखने हैं और इनको लर्न भी करना है। ठीक है, 7th क्लास चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज है पेज नंबर 44 पर। साइंस के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज है पेज नंबर 44 पर। MCQs करेंगे पहले। फर्स्ट एन एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ। एक एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स से मिलकर बनता है, ना कि केमिकल, नॉट मॉलिक्यूल, नॉट कंपाउंड। एन एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। फर्स्ट का है ए ऑप्शन। सेकंड है व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर आयरन। आयरन जो है एक एलिमेंट है, इसके लिए इसको अगर हम केमिकली रिप्रेजेंट करें या इसको इसके सिंबल लिखना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आयरन जो है इसको FE से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड का बी ऑप्शन है। थर्ड है ऑल एटम्स आर थॉट टू बी मेड अप ऑफ अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ। यानी कि तमाम एटम्स जो हैं उनमें जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ रिवॉल्व कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स थर्ड का है ए ऑप्शन। फोर्थ है हाइड्रोजन इज़ द सिंपलेस्ट एटम बिकॉज इट कंटेन्स। हाइड्रोजन जो है ये सिंपलेस्ट एटम है। क्यों सिंपलेस्ट एटम है? बिकॉज इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। तो फोर्थ का है डी ऑप्शन। 5.1 है व्हाट इज़ अ नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन क्या होता है? तो नेगेटिव आयन होता है एन एटम दैट हैज़ गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन। जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें ऐसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तब नेगेटिव आयन बनता है। तो 5 का है बी ऑप्शन। उसके बाद ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट है द रदरफोर्ड बोहर एटॉमिक मॉडल हेल्प अस टू एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल। रदरफोर्ड का और बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो हमें पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। तो ये ट्रू है। देयर आर ओवर 900 एलिमेंट्स। नॉट 900 एलिमेंट्स नहीं हैं, ये फॉल्स है। प्रोटॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। नो, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी फॉल्स है। मैथ नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नो, मैथ नंबर जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है, तो ये भी फॉल्स है।
लास्ट वन है द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम कंटेन्स दी न्यूट्रॉन्स। हर एटम का न्यूक्लियस जस्ट में न्यूट्रॉन्स होते हैं। नो, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं, तो ये भी फॉल्स है। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। हम पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 3 दी पीरियोडिक टेबल, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड जो है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आयोनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को ट्रांसफ़र करे, तो उसको आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। और ऐसे कंपाउंड जिनमें ये प्रोसेस होता है उनको आयोनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ना है कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कोवेलेंट कंपाउंड्स में। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से। अब जैसे कि आयनिक बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र से बनता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, यानी कि दो एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बने उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एग्जांपल दी गई है क्लोरीन एटम की। आप देखेंगे क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर 2 क्लोरीन के एटम्स दिखाए गए हैं। दोनों एटम्स में क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा तो ये जो आउटर मोस्ट शेल के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में यहाँ पे आके शेयर हो जाएंगे, तो इनके नतीजे में ये जो बॉन्ड बनेगा इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। पेज नंबर 43 पर वाटर की एग्जांपल दी गई है। वाटर जो है इसकी बैंड स्ट्रक्चर होती है, और वाटर में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। किस तरह से? ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अब वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन का आइटम होता है। तो हाइड्रोजन जो है इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेते हैं, जिसके नतीजे में यहाँ पे क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसी से रिलेटेड टेस्ट योरसेल्फ हम पढ़ेंगे।
7th क्लास चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज है पेज नंबर 44 पर। साइंस के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज है पेज नंबर 44 पर। एमसीक्यूज़ करेंगे पहले। फर्स्ट एन एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ। एक एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स से मिलकर बनता है, ना कि केमिकल, नॉट मॉलिक्यूल, नॉट कंपाउंड। एन एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। फर्स्ट का है ए ऑप्शन। सेकंड है व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर आयरन। आयरन जो है एक एलिमेंट है, इसके लिए इसको अगर हम केमिकली रिप्रेजेंट करें या इसको इसके सिंबल लिखना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आयरन जो है इसको FE से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड का बी ऑप्शन है। थर्ड है ऑल एटम्स आर थॉट टू बी मेड अप ऑफ अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ। यानी कि तमाम एटम्स जो हैं उनमें जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ रिवॉल्व कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड का है ए ऑप्शन। फोर्थ है हाइड्रोजन इज़ द सिंपलेस्ट एटम बिकॉज इट कंटेन्स। हाइड्रोजन जो है ये सिंपलेस्ट एटम है। क्यों सिंपलेस्ट एटम है? बिकॉज इट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, तो फोर्थ का है डी ऑप्शन। 5.1 है व्हाट इज़ अ नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन क्या होता है? तो नेगेटिव आयन होता है एन एटम दैट हैज़ गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन। जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें ऐसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तब नेगेटिव आयन बनता है, तो 5 का है बी ऑप्शन। उसके बाद ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट है द रदरफोर्ड बोहर एटॉमिक मॉडल हेल्प अस टू एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल। रदरफोर्ड का और बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो हमें पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, तो ये ट्रू है। देयर आर ओवर 900 एलिमेंट्स। नॉट 900 एलिमेंट्स नहीं हैं, ये फॉल्स है। प्रोटॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। नो, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी फॉल्स है। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नो, मास नंबर जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है, तो ये भी फॉल्स है। लास्ट वन है द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम कंटेन्स दी न्यूट्रॉन्स। हर एटम का न्यूक्लियस जो है उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। नो, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं, तो ये भी फॉल्स है।